हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो टॉपिक के हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। तो आज हम बात करेंगे एससी एसटी कोटा के बारे में। तो एससी एसटी कोटा क्या होता है? ये होता है जो रिजर्वेशन है, जो देखेंगे। देखिए, रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ये क्या है? रिजर्वेशन को हम क्या समझते हैं? तो हम डेफिनेशन देखेंगे तो रिजर्विंग एक्सेस टू सीट इन गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इवन लेजिस्लेटेड टू सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या समझे यहाँ पे? जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे रिजर्व रहता है सीट किसके लिए ना? एससी एसटी के लिए। इन लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहता है सीट। उस सीट पे सिर्फ वही लोग रह सकते हैं। उनकी जो लोग होंगे वही लोग उस सीट पे रह सकते हैं, उनके लिए वो सिर्फ रिजर्व। जैसे ही जॉब में भी वहां पे जो बोला गया इतने परसेंट लोग वो, जो इतने परसेंट है ये उन लोगों के लिए रिजर्व है, ये बोला गया है। तो देखिए, रिजर्वेशन अगर सिंपली हमारी लैंग्वेज में से जानेंगे तो दो बच्चे हैं, दो बच्चे के एग्जाम्पल लेते हैं, एक चुन्नू है एक मुन्नू है। देखिए, ये आ गया चुन्नू, ये आ गया, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बचपन से ही ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है। तो एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े, उसके बाद 10th पास आउट होके एक ही कॉलेज में आगे, जब एक ही कॉलेज में आ गए उसके बाद वो जब कॉलेज खत्म हुआ तो किसके लिए प्रिपेयर हुए? वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लिए। जब रिजल्ट के डेट आया तो ये रखा था 55, सॉरी 56, ये भी 56 लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट दोनों को लेते हैं। तो दोनों ने रखा 55, सॉरी 56 56। पर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो दोनों मिले। दोनों ने मुन्नू को बोला, भैया तुम्हारा हो गया? तो चुन्नू ने बोला, हाँ भाई हो गया। और तेरा? तो बेचारे चुन्नू ने मुंह लटका के बोला, नहीं हुआ। तो ये होती है, तो देखिए, एक ही कॉलेज में पढ़े, सॉरी एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े, मार्क भी सेम आए, बट सिलेक्ट हुआ कौन ना? सिलेक्ट हुआ चुन्नू। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, सेम मार्क भी रखे, बट सिलेक्ट चुन्नू का हुआ। क्यों? ये है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि उनके लिए ये जो चुन्नू है ये बिलोंग करता था एससी एसटी से, ये बिलोंग करता था हमारे युवा जनरल। डिफरेंस इतना है। तो यहाँ पे एक बात देखेंगे, स्कूल तो एक ही थी, कॉलेज भी एक ही थी, है ना? स्कूल कॉलेज दोनों एक ही में पढ़े। अगर ये जो बच्चा है वही स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत रेपुटेड स्कूल, ये भी वहां पे पढ़ा, तो चुन्नू का यहाँ पे और एक बात सिमिलर लेते हैं, इसके पापा भी लॉयर है और इसके पापा डॉक्टर है। इसके पापा लॉयर है और इसके पापा डॉक्टर है, तो इनके जो स्टैंडर्ड है वो भी सेम ही है। तो इस जगह पे जो इस बच्चे को मिला, उसी को लेके जो कोर्ट ने अभी राय दी है, उसी को रिलेटेड आगे देखेंगे। तो पहले जानते हैं एससी एसटी, जो ये एससी एसटी रिजर्वेशन सीट है ये लागू क्यों हुआ था? जो पहले की टाइम पे था, तो इस जो ये स्पेशली इस वर्ग के लोग के साथ बहुत ही भेदभाव हो रहा था। जो हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदू रहते हैं, तो यहाँ पे हमारी कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है इसे लेके अलग 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 कास्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए वो जो नीचे के थे लोग, उनके ऊपर ये लोग बहुत अत्याचार किया जा रहा था उस टाइम। देन जब इंडिया
आगे आए तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिख दिया गया, जो ये निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके लिए इतना रिजर्वेशन रहेगा जिससे कि वो अपना इम्प्रूवमेंट कर पाए। समझ रहे हैं ना, रिजर्वेशन किस लिए लगा था कि वो ऊपर उठ के आ पाए, जो दबाया गया है उनको वो ऊपर उठ के आ पाए, इसीलिए रखा गया था रिजर्वेशन। तो इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो देखिए, पहले 1902 को पहले 1902 को जो साहो है, प्रिंसली स्टेट, महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट हालपुर, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ नॉन ब्राह्मीण बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने ये सुझाव दिया था रिजर्वेशन रहना चाहिए किसके लिए, जो नॉन ब्राह्मीण है और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हुए उनको लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन रहना चाहिए। ये उन्होंने बोला था। कब बोला था? 1902 को बोला था। नेक्स्ट आएंगे तो 1942। यहाँ पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकमेंडेड 8.5% रिजर्वेशन इन सिविल सर्विस। कहाँ पे ना, सिविल सर्विस। तो 1942 में वाइसरॉय ने ये बोला ना 8.5% रिजर्वेशन रहेगा इसके लिए। कहाँ पे ना, सिविल सर्विस में ये रिजर्वेशन रहेगा। देखिए, बी आर अम्बेडकर ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल, उस समय बी आर अम्बेडकर उस काउंसिल के एक मेंबर थे। समझ आई बात? नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो 1951 को 1902 को उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। देन 1942 को ये काउंसिल जो वाइसरॉय थे उन्होंने बोला 8.5% रिजर्वेशन रहेगा। देन नेक्स्ट आएंगे तो 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगलाइज्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो जो लीगली, ये तो बोला गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो लीगली फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ ना, हो 1951 को। आगे बात समझ में। देन देखेंगे तो 1919 को 1919 को क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया मेंडल कमीशन मेंडल कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडिंग 27%, कितने परसेंट याद रखिए, 27% रिजर्वेशन ओबीसी इज इम्प्लीमेंट बाय पीएमवीपीसी। तो उस समय के पीएम कौन थे ना, प्राइम मिनिस्टर वीपीसी ये थे। इन्होंने मेंडल कमीशन में क्या रिपोर्ट किया ना, 27% रिजर्वेशन रहेगी किसके लिए ना, ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रहेगी। ये इंप्लीमेंट किए थे पीएम वीपी। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो 1992 को 1992 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 50% कैप ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एंड 10% गवर्नमेंट जॉब रिजर्व अपर कास्ट। तो यहाँ पे बोला गया 50% कास्ट रिजर्वेशन रहेगी। देन वहां पे एक सुबह तो जब और भी आता है 10%, किसके लिए, जो ऊपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन रहना चाहिए। देन 2019 को क्या बोला, पार्लियामेंट पास ए एक्ट 15 आर्टिकल 15 अमेंडमेंट बिल अलाउइंग 10% कोटा फॉर इन हायर एजुकेशन एंड जॉब। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, क्या 10% कोटा रहेगी किसके लिए, इन हायर एजुकेशन में, और जॉब में 10% कोटा रहेगी, रिजर्व रहेगी। दूसरे नंबर पर आगे आ जाएंगे तो 2020 को ये जो
यहाँ ये खत्म हो गया, रिजर्वेशन 50% खत्म हो गया, यहाँ पे ये 10% कटा, रिजर्वेशन रह गया। देन देखेंगे तो देखिए ये बोला रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर ओनली टिल 1960 तक था, बट इट हैज बीन एक्सटेंड एवरी 10 ईयर, बट ये प्रत्येक 10 ईयर में एक्सटेंड होगा। Latest extension was made in 2010 and it valid up to January 26 January 2020। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, जो लेटेस्ट एक्सटेंड हुआ है वो है 2010 को हुआ है। 10 ईयर के लिए मीन्स ये कब आएगा 10 ईयर बाद 2020 को ये खत्म होगा, 16 जनवरी 2020 तक ये वैलिड रहेगा। देन देखेंगे तो देयर वाज नेवर डेडलाइन इन रिजर्वेशन एजुकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है इसका कोई डेडलाइन नहीं है, ये रहेगा रिजर्वेशन जो दिया गया है इसका कोई डेडलाइन नहीं है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। बट अभी जो रिसेंटली कोर्ट ने राय दी है उसके ऊपर बात करेंगे। रिसेंट कोर्ट की राय देखेंगे तो ये जानते हैं पहले ये अभी न्यूज में क्यों है, जो कोर्ट ने राय सुनाई है वो किसके ऊपर सुनाई है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है जैसे हमारे ओबीसी के दो है, पहले ही ओबीसी को डिवाइड सब क्लासिफाई कर दिया गया है, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल। तो क्रिमिनल क्या होता है, नॉन क्रिमिनल क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल ये है जो फैमिली जिसके इनकम 8 लाख से ज्यादा होते हैं उसे हम क्रीमी लेयर कैटेगरी में रखते हैं, और जो 8 लाख से कम होता है जिसके वो रहते हैं नॉन क्रिमिनल। समझ आ गए। तो कोई बात एससी एसटी में भी लागू होना चाहिए ये बोला गया है। जो हमारे एससी एसटी है वहां पे भी ये क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल ये इसे भी सब क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है। तो देखिए जैसे हमने पहले चुन्नू मुन्नू को लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके पापा लॉयर थे, इसके पापा डॉक्टर थे। ओके, इसके पापा लॉयर थे, इसके पापा डॉक्टर थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही मार्क लाए, सेम मार्क लाए, पर सिलेक्शन हुआ चुन्नू का। क्यों? क्योंकि ये एससी एसटी से बिलोंग करता है, इसके लिए सीट रिजर्व के रहा। बट इसके लिए क्या, इस बच्चे के लिए क्या, कोई नहीं, ये जितना मेहनत किया ये भी किया बट तब भी इसे जॉब नहीं मिला। इसीलिए बोला गया है उस टाइम जो रिजर्वेशन रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है जिसकी वजह से वो लोग उस भेदभाव की वजह से जो वो ऊपर नहीं आ पाए हैं, उठ नहीं पाए हैं, उनके लिए वो लगा गया था। बट अभी जो लोग कैपेबल है, जैसे कि जिसकी फैमिली में कोई डॉक्टर बन गया है, कोई लॉयर, अच्छे अच्छे पोजीशन में आ गए हैं, उन्हें रिजर्वेशन अब नहीं मिलना चाहिए, ये बात बोली गई है। तो यहाँ पे अगर इसे रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी और इसे भी, तो दोनों की सेम सेम, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे और एक बच्चा लाएंगे और इसकी है वही सेम 56 रखते हैं, ये भी तीनों की सेम, बट इसके पापा क्या है, इसके पापा वो जो छोटे मोटे काम करके गुजारा, वही चीज इसे मिलेगी अगर जो रिजर्वेशन रहा है वही चीज इसे मिलेगी अगर, तो वो इसके लिए काम देगा। बट जिसके पापा लॉयर है उसे मिलेगी और इसे मिलेगी, ये तो अलग बात हुई ना, समझ रहे हैं। ये ऊपर क्लास के साथ समान है, उनके साथ रहता है, उनके साथ पढ़ता है, उनके साथ खाता है, बट
अभी के मुद्दा ये है जिसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसे मिले, और जो लोग अभी सही स्टैंडर्ड पे आ गए हैं उनकी पोजीशन ठीक ठाक है तो उन्हें अलग कर लेना चाहिए। यही है आज अभी जो बोला गया। तो देखते हैं ये किसने चालू किया था। देखिए पंजाब सरकार ने पहली बार इसे 2004 में ये बोला गया था कि ये बोला था उसने कि ये हाई कोर्ट को इसे सब क्लासिफाई कर दिया जाए। किसने उस टाइम में से कहा था? ईवी चेन्नई ने। इन्होंने बोला था, ये सुझाव दिए थे कि ये जो एससी एसटी रिजर्वेशन है इसे सब क्लासिफाई कर दिया जाए। बट उस वक्त जो 5 बेंच के जज 5 जज थे उनके बेस पे ये हुआ था, उनके बेस पे वो जजमेंट हुआ था। उन्होंने बोला था नहीं, ये हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ राइट, इसके तहत हम नहीं कर सकते। जो एससी एसटी है उन सबको क्या बोला जाएगा? मोस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगल होमोजेनियस ग्रुप। सबको एक सिंगल होमोजेनियस ग्रुप, एक ही ग्रुप में लिया जाएगा, उसे हम सब क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। क्या बोला उन्होंने? डिक्लेयर किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। उस वक्त ये नहीं हुआ। देन अगेन पंजाब कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे 7 बेंच के जो रहे उन्होंने बोला, देखिए वहां के हेड थे कौन? चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। वहां के हेड कौन थे? चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो वहां पे जो जज रहे उनके 6:1 ये मेजोरिटी आई। 6 ने बोला, 6 जज ने बोला नहीं ये सही बात है, हमें इनकी क्लासिफिकेशन जो सब क्लासिफिकेशन के लिए बोला गया है उसे हमें कर लेना चाहिए। बट एक थे जो जज उन्होंने ये नहीं बोला, वो इनके अगेंस्ट थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो 6:1 मेजोरिटी में ये आया। देन स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो वहां पे ये बोला गया जो स्टेट गवर्नमेंट है ये टोटली उनकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेड है। अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ये चाहे कि हमें सब क्लासिफिकेशन करना है, एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ये करना ना चाहे तो टोटली ये उनके ऊपर है, वो नहीं करे, ये बोला गया है। तो ये थी एससी एसटी रिजर्वेशन के टोटल जो केस हुई है अभी रिसेंटली जो आया है, ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको क्या लगता है जो ये एससी एसटी रिजर्वेशन है उसे सब क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए या नहीं, ये आप बताइएगा। तो ये थी सारी बातें जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।